चलिए आपको दूसरा पार्ट समास का बताते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसमें से आपको मैंने 4 का बताया हुआ है। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब आइए आपको यहां से बताएंगे कर्मधारय समास 5वां भेद, और 6ठा भेद जो है द्विगु समास। ये 2 भेद मैंने और एक्स्ट्रा लिखे हैं, नए समास और मध्य पद लोपी समास, ये भी बताएंगे। तो चलिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपको समझना क्या है, देखिए आपको ये चीज समझनी है, विशेष विशेषण क्या है। विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है, और विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए नीली गाय, तो नीली क्या होगी? ये विशेषण हो गया। रंग वगैरह का नाम क्या होता है? विशेषण। और विशेष गाय की बताया गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। या फिर आ जाइए उपमा उपमेय। उपमा क्या होता है? उपमा या उपमान एक ही चीज है, जिसे तुलना कहते हैं। अब हम किसी से तुलना कर देते हैं, अरे चंद्रमा के समान है वो शीतल, सूर्य के समान है वो गर्म, तो ये तुलना होती है। अब उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे उपमा उपमेय। अब तुलना किससे की है? सूर्य से। किस बात को लेकर किए थे? गर्म को लेकर। चंद्रमा शीतल है, ठंडा है, तो चंद्रमा हो गया क्या? उपमेय। और उपमा किससे की है? शीतलता से। ठीक है, तुलना करते हैं। तुलना वाला शब्द उपमा, और जिससे तुलना की जाएगी उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो आइए यहां पर नीलाकंठ है, नीलकंठ है, तो नीलकंठ क्या होता है? नीलाकंठ। ये आप बहुव्रीहि समास में भी देखे होंगे, वहां पर विग्रह के अनुसार से इसका अंतर होता है। तो मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो डाल दूंगा, जिसमें से कर्मधारय समास, द्विगु समास में अंतर होता है और बहुव्रीहि समास में वो थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी क्या होती है ना कि चेंजिंग हो जाती है ऑप्शन के आधार पे, तो आपको थोड़ा सा हम बता देंगे। तो नीलकंठ, नीलाकंठ। कमल नयन, नयन मतलब आंख, आंख किसके समान? कमल के समान। अब नीली भी हो सकती है, कमल तो नीली भी होती है, लाल भी होती है, उजली भी होती है। तो आंख कमल के समान है, तो मतलब नीली भी हो सकती है, या फिर लाल भी, या फिर श्वेत भी, सफेद भी। ठीक है। तो उसके बाद चरण कमल, चरण के समान कमल होगा, एकदम कोमल की बात कर रहा है कि चरण कैसा है? तो कोमल है। ठीक है। उसके बाद पीतांबर, बहुव्रीहि समास में भी था। इसमें होगा पीला अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, एक अंबर का मतलब आकाश भी होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में आप पढ़ेंगे इसको। तो पीतांबर पीला वस्त्र, श्वेतंबर श्वेत वस्त्र। फिर है नील कमल, नीला कमल। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखी कहलाता है। यह हो गया आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मुख्य रूप से आप देखेंगे रंग का नाम होगा, या फिर तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे? गर्म का, ठंडा का, अच्छा का, बुरा का, लंबा का, मोटा का, चौड़ा का। ये जो तुलना करेंगे ये आप किसमें देखेंगे? कर्मधारय समास में। फिर आ जाइए आप अगला, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक या गिनती या गणना कहिए संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक या गिनती वाला हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजा, चतु मतलब 4 होता है, त्रिफला मतलब 3 होता है, 3 फलों का समाहार त्रिफला कहलाता है। एक त्रिफला अलग से फल भी होता है। चौराहा, 4 राहों का समाहार या मिलन कहिए चौराहा। अठन्नी, 8 आना अठन्नी कहलाता है। 1 रुपया में 16 आना होते हैं। बहुत बार कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है ना आपसे पूछ लेगा, बहुत पढ़ बताओ तो 1 रुपया में क्या आना, या पूछ देगा 5 रुपया में कितना आना, तो आपको तो आकाश पताल दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का आवश्यकता है। 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपया होता है, तो 8 दूना 16, 16 आना हो जाएगा। चौवन्नी, 4 आना का समाहार। अब चौवन्नी क्या हो गया? 4 आना, तो 4 चौके 16, 4 चौवन्नी 1 रुपया। फिर आइए षडभुज, 6 भुजा का समाहार। नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह। हालांकि ये चेंजिंग हो चुका है, अब 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, क्योंकि जो यम जो ग्रह था प्लूटो, वो बार बार अपनी कक्षा को तोड़ रहा था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह या समाहार पंचवटी कहलाता है। तो ये हो गया मुख्य समास के जो 6 पद थे आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाइए। अब क्या है? नए समास। नए समास किसको कहते हैं? देखिए
जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक हो उसे नए समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक हो उसे नए समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे में अनपढ़ किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अनजान किसको कहते हैं? जिसको हम जानते नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? अनजान कहेंगे। बेजान, जिसमें जान नहीं हो उसको बेजान कहेंगे। बेजुबान, जिसमें जुबान अर्थात बोली नहीं हो उसको क्या कहेंगे? बेजुबान कहेंगे। बेघर, अब क्या होगा? जिसको घर ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे? बेघर कहेंगे। एवं प्रकार से बहुत सारे हैं। मुख्य बात क्या है इसमें, वो समझ लीजिए। आप कुछ भी देगा तो आप बना ही देंगे समास में, लेकिन मुख्य बात प्रथम पद के रूप में देखिए क्या रहता है। प्रथम पद मुख्य रूप से क्या होगा? ओ अन बे ना, ये होगा मुख्य रूप से। चार याद रखिए, ओ अन बे ना, यानी या तो ओ लगा रहे, अन लगा रहे, बे लगा रहे, ना लगा रहे। ना से तो नकारात्मक ही चीज होती है, जैसे नाराज, और लेना है तो इसमें ले लीजिए। यदि नाराज लेना है तो नाराज, जो राज ना आए उसको क्या कहेंगे? नाराज कहेंगे। चलिए, नाराज हो गया। तो ओ अन बे ना, ये जो चार शब्द से शुरू होने वाले शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपका नए समास हो जाएंगे। चलिए लास्ट आ जाइए आप, मध्य पद लोपी समास। मध्य पद लोपी समास किसको कहेंगे? जिस समास का मध्य पद, मध्य क्या होता है? बीच वाला होता है। मध्य मतलब बीच होता है। मध्य पद लुप्त या लोप लिख लीजिए आप। लोप क्या होता है? गायब हो उसे क्या कहेंगे? मध्य पद लोपी समास कहते हैं। जैसे मयूरासन, मयूर चित्रित आसन। आसन पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने आसन में जिस पर बैठते थे राजा, वो क्या करते हैं ना, उसका जो है मयूर जैसा कभी दे देते थे, कभी सिंह का लगा देते थे। ये सबकी अपनी अपनी इच्छा होती थी। तो मयूरासन, मयूर चित्रित आसन को मयूरासन कहते हैं। सिंहासन, सिंह चित्रित आसन को क्या कहते हैं? सिंहासन का। मयूरासन, सिंहासन। दही बाड़ा, दही बाड़ा किसे कहते हैं? दही में डूबा हुआ बाड़ा दही बाड़ा होता है। देखिए, किसी के मुंह से लार न टपक जाए। अक्सर लड़कियों के मुंह से दही बाड़ा के नाम पे लार ही टपकने लगता है। इससे वाला तो, इससे आगे वाला तो और खतरनाक है। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला क्या कहलाता है? रसगुल्ला इत्यादि। तो ये क्या है? मध्य पद लोपी समास के एग्जाम्पल हैं। आगे जो हम कर्मधारय समास, द्विगु समास और इससे पहले जो एक बताए हुए थे बहुव्रीहि समास, उन तीनों में क्या डिफरेंस है? एक दूसरे में कभी कभी मिलते हैं और आपको अक्सर परेशानी होती है। इसके लिए हम वीडियो आगे बनाकर दे देंगे, उसके बाद आपको फिर कभी समस्याएं नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद।